हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। दोस्तों, हम सबने कभी न कभी ये जरूर सुना है, यदि हम धर्म की रक्षा करते हैं तो वह हमारी रक्षा करता है। एक्चुअली यह एक श्लोक है, मनुस्मृति अध्याय 8 का 15वां श्लोक, जो पूरा इस प्रकार से है। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्माद धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो हतो औधि। इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों, धर्म का लोप कर देने से वह लोप करने वालों का नाश कर देता है और रक्षित किया हुआ धर्म रक्षक की रक्षा करता है। इसलिए धर्म का हनन कभी नहीं करना चाहिए, जिससे नष्ट धर्म कभी हमको न समाप्त कर दे। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम इस श्लोक की सत्यता को जांचने का प्रयत्न करें तो आप चाइना को देखिए। चाइना जो है इस श्लोक पे बिल्कुल सटीक बैठता है। चाइना एक ऐसा कम्युनिस्ट नेशन है जो किसी नियम कानून को नहीं मानता है। उसने पर्यावरण को जितना नुकसान पहुंचाया है, शायद ही आज तक दुनिया के किसी और देश ने उतना पहुंचाया हो। सारे जीव जंतुओं को सिर्फ खाने के लिए, सिर्फ अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए उसने भारी मात्रा में संहार करके उनका मांस खाया है। सारे रिसोर्सेज को, चाहे वो समुद्र में हो, धरती के अंदर हो, भरपूर रूप से एक्सप्लॉइट किया है। और अब इसका नतीजा ये आ रहा है कि कोरोना नाम की एक महामारी हमारे सामने आ गई। ध्यान देने की बात यह है, इस बीमारी का उद्गम स्थान कोई और नेशन नहीं है, सिर्फ चाइना है। और इसका मूल कारण यही है कि चाइना ने ईश्वर का कानून कह लीजिए या धर्म कह लीजिए, इसका उल्लंघन किया है और इसका फल सिर्फ उसको नहीं अपितु पूरे विश्व को भुगतना पड़ रहा है। ये सबका कर्तव्य बनता है कि अगर कोई गलत काम कर रहा हो तो उसको रोके। चाइना बहुत मामलों में गलत काम करता है, लेकिन दुनिया के बाकी देशों से नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं चाइना से उन्हें थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल जाता है। ये जो कलेक्टिव सिन है, सामूहिक पाप है, अब सब पे बहुत भारी पड़ रहा है। दोस्तों, आप हिंदुइज्म को ले लीजिए, क्रिश्चियनिटी को ले लीजिए, जैन धर्म को ले लीजिए, बौद्ध धर्म को ले लीजिए, सारे धर्म को एक्सेप्ट बौद्ध ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। ये लॉजिकल भी, आप खुद भी सोचिए। एक छोटी सी फैसिलिटी है, उसको रन करने के लिए कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेटर होता है। और ब्रह्मांड तो एक इतना कम्प्लेक्स मशीन है, इतना ज्यादा सोफिस्टिकेटेड मशीन है, उसको चलाने के लिए क्या किसी की जरूरत नहीं होगी, वो खुद ब खुद चल रहा है। और ब्रह्मांड सिर्फ एक नहीं है, बहुत सारे ब्रह्मांड है। जैसे जैसे हमारा विज्ञान इस बारे में अपना रिसर्च करते जा रहा है, वैसे वैसे आश्चर्यजनक चीजों के बारे में जानता जा रहा है। आप स्टीफन हॉकिंस की बुक पढ़िए, इतना कम्प्लेक्स ब्रह्मांड है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। दिल भी इस बात को मानता है, दिमाग भी इस बात को कहता है, खुद ब खुद ये ऑपरेट नहीं हो सकता है। इसका ऑपरेटर भी कहीं न कहीं जरूर है। उसको आप ईश्वर कह लीजिए, भगवान कह लीजिए, गॉड कह लीजिए, नाम कुछ भी हो सकता है। हर धर्म इस बात को मानता है कि यही वो शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड को ऑपरेट कर रही है। क्रिश्चियनिटी में अगर आप बाइबल उठा के देखिए, वहां कंपेंडियम ऑफ रूल्स है। उसमें इस पृथ्वी पे मनुष्य को कैसे रहना चाहिए, बाकी जीव जंतुओं के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, पर्यावरण के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये बहुत डिटेल में लिखा हुआ है। और हिंदू धर्म की तो बात ही छोड़ दीजिए, यहाँ पे वेद है, उपनिषद हैं, बहुत सारे शास्त्र हैं। इन सब में इलैबोरेटेड वे में आपको मिल जाएगा क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर आपको रीजन में आप इंटरेस्टेड हैं तो उसका डीप रिसर्च करेंगे तो रीजन भी आपको मिल जाएगा। अगर कोई काम करना है तो क्यों नहीं करना है, कोई काम अगर करने लायक है तो क्यों है, इसे कितनी मात्रा में करना चाहिए, वगैरह वगैरह, जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं सबका आंसर आपको मिल जाएगा। जब तक मनुष्य ईश्वर के इस कानून को मानते रहा, ईश्वर ने संत भेजे, प्रॉफिट भेजे, उन्होंने सिर्फ ईश्वर के निर्देशों को मनुष्य तक पहुंचाया। बाय द टाइम जब तक मनुष्य जो है इन सारे बातों को मानते रहा, तब तक वो सुखी था। जिस लेवल तक धर्म का समर्थन किया, उस लेवल तक आपने सुख की अनुभूति होती थी। जैसे जैसे धर्म का हास होते गया, हमारा दुख भी बढ़ते गया, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। एक तरफ आप ईश्वर के बनाए हुए नियम को तोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ खुशी ढूंढ रहे हैं। ये दोनों चीजें एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकती हैं, ये कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। और ईश्वर के बनाए हुए नियम को मानते हैं अगर हम, तो हमें डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं। हमें लकड़ी तो चाहिए, ईंधन तो चाहिए, लेकिन किस लेवल तक पेड़ों को काटा जाए, प्रकृति के साथ इस लेवल तक छेड़छाड़ ना किया जाए कि वो हमें दंड देने पे उतारू हो जाए। तो ये सारा नियम कानून आदमी को डिसिप्लिन रखने के लिए है। बाकी जीवों के प्रति प्रेम भाव रखना, उसके साथ हिंसा न करना,
सबके अगर आप अंदर में जाइएगा तो आपको डीप रीजंस मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इतना सारा जीवों का मांस कंज्यूम करता है चाइना, मानने में ऐसा लोग मानते हैं बैट के खून से, बैट के सूप से ये कोरोना फैला है। इसके मूल में क्या है? इसके मूल में ईश्वर के कानून के प्रति अवज्ञा है। वो कम्युनिस्ट नेशन है, वो ईश्वर को मानता ही नहीं है। जो भी बुद्धि करे, जो मन करे वही सही है। तो इसका प्रतिफल भी आपके सामने जरूर आएगा, जो आज कोरोना के रूप में है। और अकारण ही चीन सबसे वैर मोल ले रहा है। फॉर इंस्टेंस, रशिया को भी उसने बोला कि भाई आपका ये पर्टिकुलर लैंड पहले हमारा ही था। इंडिया के साथ हमेशा वो टेंशन एस्केलेट कर रहा है। लाइकवाइज अमेरिका का भी वो एनिमी है। दुनिया के सारे देशों के साथ जो है इसकी चाइना की दुश्मनी है, एक्सेप्ट नॉर्थ कोरिया। उसको वो एज ए टूल यूज कर रहा है टू फाइट अगेंस्ट अमेरिका। लाइकवाइज पाकिस्तान को वो एज ए टूल यूज कर रहा है टू फाइट अगेंस्ट इंडिया। जिन लोगों से वो डायरेक्टली नहीं भिड़ सकता है, उनको वो छोटे छोटे नेशन को कुछ सपोर्ट देके, आर्म्स एंड एम्युनिशन देके, भड़का के वो लड़ रहा है। भारत हमेशा से धर्म गुरु रहा है, विश्व गुरु रहा है। हमने धर्म के उच्चतम आदर्शों का हमेशा से पालन किया है। और अब ये समय आ गया है कि चाइना जो है उसका भारत के हाथों सफाया होगा। जी हाँ दोस्तों, सुनने में आपको थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा कि चाइना इतना पावरफुल, ऐसा कुछ भी नहीं है। धर्म उसके पक्ष में नहीं है। हमारे देवी देवता पितर इन सब का एग्जिस्टेंस तो है। अब ये वेस्टर्न साइंटिस्ट भी मान रहे हैं, ये सारे एग्जिस्ट करते हैं। हमारे पास वो नेत्र नहीं है कि हम इन्हें देख सके। ये सब हमारे साथ है। ये बात अलग है कि देश के कुछ लोग जो है इस पवित्र भूमि को अपवित्र कर रहे हैं। गौ हत्या जैसा जघन्य अपराध हो रहा है। इन लोगों की जो भी जनसंख्या, इनको भी ईश्वर दंड देंगे। लेकिन चाइना का जो सफाया है वो इंडिया के हाथों तय है। ये विधि का विधान है। अभी आप हमारे जो सीडीएस हैं विपिन रावत, उनका स्टेटमेंट पढ़ें। कोई भी इतना जो टॉप पे जो बंदा है वो ऐसे ही कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकता है। वो 100 डेज स्टैंड ऑफ है हमारा। तो इन सारे चीजों को देखते हुए लगता है कि चाइना का जो सफाया है इंडिया के हाथों तय है। हमारे पास रशियन सपोर्ट है, अमेरिकन सपोर्ट है, जापानीज सपोर्ट है। सारे जो लाइक माइंडेड नेशन है वो इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं वन वे और अनदर। तो चाइना जो है बहुत देर तक एक कंट्री के रूप में एग्जिस्ट नहीं करेगा। बहुत सारे जियोग्राफिकल रीजन है जो ऊब चुके हैं, इस कम्युनिज्म की विचारधारा से ऊब चुके हैं। वो अलग होना चाहते हैं चाइना से, लेकिन उनको दबा दिया जा रहा है, ब्रूटली उनका मर्डर किया जा रहा है। इन सब बातों को पूरा विश्व देख रहा है। दोस्तों बस ये कुछ ही समय की बात है। अगर अभी आप जो झड़प हुई थी हमारे हिंदुस्तानी फौजियों और चाइना के बीच, चाइना ने न्यूज तक में नहीं दिखाया कि उनके कितने फौजी मारे गए हैं। हमारे तो 20-25 शायद मरे थे, उनके तो 100-150 के करीब नंबर जरूर है, लेकिन वो ऐसा रिपोर्टेड नहीं है। जितना सम्मान हम अपने सैनिकों को देते हैं, हमारे सैनिकों के लिए हम किसी भी लेवल तक जाने के लिए तैयार हैं, और सैनिकों के अंदर देशभक्ति का जज्बा है। ये सारी चीजें नहीं है चाइना के अंदर। वो डर के कारण लड़ रहे हैं कि अगर वो नहीं लड़ाई करेंगे तो वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्हें जीने नहीं देगा। ये सारी धर्म विरुद्ध चीजें चाइना में हो रही है। एक बगावत पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। तो अध्यात्म विहीन चाइना जो है उसका अंत नजदीक आ चुका है। अध्यात्म की नई किरणें जो है वो चाइना में जरूर उदय होंगी। भारत ऐसा करेगा। भारत पहले भी विश्व गुरु रह चुका है, धर्म गुरु रह चुका है, और अपनी भूमिका को कुछ ही दिनों में वो फिर निभाएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों, चाइना के बारे में मैंने जो बताया, भारत किस तरीका से नस्ते नाबूद करेगा, वो आपको पसंद आया होगा। कल फिर मैं एक रोचक वीडियो के साथ आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।